आज हम बात करेंगे भारत की नई सैन्य राजनीति और टू फ्रंट वार की तैयारी के बारे में, जिसे हाल ही में अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने अपनी पारंपरिक स्ट्रेटेजिक संयम की नीति छोड़ दी है। पहले देश आतंकवाद के खिलाफ सीमित और संयमित कार्रवाई करता था ताकि पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन इस नीति का उल्टा असर हुआ। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के समर्थन वाले आतंकी संगठन लगातार इस संयम का फायदा उठाते रहे और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को अंजाम देते रहे। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अब उसकी रणनीति बदल चुकी है और वो किसी भी आतंकी हमले को केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि खुद की घटना मान रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इस नई रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस ऑपरेशन में भारत ने लंबी दूरी की फायर क्षमता, ड्रोन, स्मार्ट लोटरिंग म्यूनियश और रियल टाइम इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। इसका मकसद सिर्फ आतंकियों को रोकना ही नहीं था, बल्कि ये संदेश देना था कि भारत अब पहले से तय, निर्णायक और तेज कार्रवाई करने में सक्षम है। अमेरिकी विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर और लॉरेन डेगर एमोक के अनुसार ये बदलाव सिर्फ एक घटना का नतीजा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक स्थायी और संस्थागत परिवर्तन है। अब भारत आतंकवाद के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन या लंबी जांच प्रक्रिया का इंतजार नहीं करेगा। यदि नागरिकों को खतरा होगा तो भारत पहले प्रहार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस नई रणनीति का असर राजनयिक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के साथ 2025 में हुए सीज फायर वार्ता के दौरान भारत ने किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सख्ती से मना किया और इसे इलाके का अंदरूनी मसला बताया। डीजीएमओ स्तर पर सीधे बातचीत को प्राथमिकता दी गई। ये स्पष्ट करता है कि भारत अब अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है और किसी भी बाहरी दबाव में अपने निर्णय नहीं बदलता। इस रणनीति के तहत पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए ये एक साथ तैयारी की जा रही है। ये बदलाव संकेत देता है कि भारत अब न केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि खतरे की स्थिति में पहले प्रहार करने और निर्णायक कार्रवाई करने वाला देश बन चुका है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने चीन पर भी ध्यान केंद्रित किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर साबित हुए और PL-15 मिसाइलें असरदार नहीं रही। इससे चीन को यह संदेश गया कि भारत दो मोर्चों पर युद्ध की तैयारी कर चुका है और उसकी नई रणनीति अब पैटर्न्स आधारित डिटरेंस पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन रणनीतिक पैटर्न्स के आधार पर करता है और किसी भी खतरे को पहले से भांपकर तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम है। जी हाँ, विशेषज्ञों के अनुसार भारत की नई रणनीति केवल आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। ये नीति क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और भारत की स्वतंत्र रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए भी बहुत अहम है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की गतिविधियों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब किसी भी बाहरी दखल या खतरे के सामने पीछे नहीं हटेगा। ये रणनीति न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों और दुनिया को भी ये संदेश देती है कि भारत अब निर्णायक, तेज और रणनीतिक कार्रवाई करने में सक्षम है। तो यही थी भारत की टू फ्रंट वार की तैयारी और नई सैन्य रणनीति की पूरी कहानी। क्योंकि जिस हिसाब से अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के मतभेद की खबरें सामने आई थी, LOC पर वार किए गए थे, उसमें अभी ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर की मध्यस्थता ट्रंप की वजह से हुई है। यानी कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध होने से रुकवाया है, जिसके बाद भारत ने भी इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया और भारत ने कहा किसी भी तीसरे देश की वजह से या फिर मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध नहीं टला है, बल्कि DGMOs की बातचीत के आधार पर ये युद्ध टला है, ये सीज फायर हुआ है। लेकिन ट्रंप अभी भी अपने इस बयान पर बने हुए हैं, अड़े हुए हैं कि उनकी वजह से ही युद्ध रुका है। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर ने इस नए लॉजिक को पूरी दुनिया के सामने रखा और ये भी दिखाया कि भारत अब पहले प्रहार करने और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सक्षम है। अब भारत पीछे नहीं हटता है, बल्कि घर में घुसकर जवाब देता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।